जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि 19 तारीख से आप लोगों को यानी क्लास 10th का सेंटर पे एग्जाम होने वाला है। तो हम लोग लेके आ गए हैं बिल्कुल वायरल पेपर, और वो भी किसका, तो हिंदी का। यानी फर्स्ट जो सीटिंग होने वाला है आप लोग हिंदी है, और सेकंड सीटिंग होने वाला है वो संस्कृत है। तो आप लोग जितने भी न्यू स्टूडेंट है वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग संस्कृत के बिल्कुल वायरल यानी 100% ओरिजिनल पेपर करने वाले हैं। इस वीडियो में आप लोग सारे स्टूडेंट याद कर लीजिएगा। और देखिए यहाँ पे समय की अगर बात करें तो समय आप लोग को कितना रहेगा, तो 3 घंटा 15 मिनट रहेगा। पूर्ण अंक जो की बात करें तो 100 नंबर आपको रहेगा, ठीक है। जिस प्रकार से मेन बोर्ड एग्जाम होता है उसी प्रकार से सेंटर पे एग्जाम होगा, ठीक है। यहाँ यहीं पे से आप लोग को सारा सीख ले लेना चाहिए कि किस तरह से एक भी चीज़ गलत नहीं करना चाहिए होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सारा चीज़ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाला गया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा कि वो मार्क सीट कैसे रंगना है। सारा चीज़ आप लोग को यहाँ पे बताया गया है कितना आंसर ये क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग बता देते हैं कि आप लोग 1 से 100 तक प्रश्न जो रहेगा वो वस्तुनिष्ठ रहेगा यानी ऑब्जेक्टिव रहेगा, लेकिन बनाना कितना है 100 नंबर। और कितना मिलेगा आप लोग को, तो 1 नंबर मिलेगा, एक अगर सही करते हैं तो, ठीक है। तो चलिए बिना समय को नष्ट किए हुए यहाँ पे टिक मार लिए हैं कुछ में और कुछ में नहीं मारे हैं, आंसर डायरेक्ट बता देंगे, ठीक है। देखिए बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय नामक ऐसे किसने कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है, तो 21 खंडों, बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा। यहाँ पे 21 हो जाएगा यानी बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहता है एनाहिलेशन ऑफ कास्ट किसकी रचना है, तो यहाँ पे हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बिल्कुल राइट आंसर। कहता है मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह किसकी कथन है, तो सेन साहब, राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए मदन कौन था, तो यहाँ पे गिरधर लाल का बेटा था, बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा। कहता है मदन ने कासू को कितने दांत तोड़े थे, तो यानी 2 दांत तोड़े थे, याद रखिएगा। छठा क्वेश्चन कहता है मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था, तो याद रखिएगा विल्हेल्म मुलर, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। कहता है कि शाहनामा का रचनाकाल क्या है, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा यहाँ पे 10वीं से 11वीं सदी। 8 कहता है श्री हेकल क्या थे, तो श्री हेकल जो थे वो बिल्कुल याद रखिएगा क्या थे, तो प्राणी वैज्ञानिक, बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा, ये हो जाएगा। कहता है कि शेर की खाल में गधा की जो है कहावत सबसे पहले कहाँ मिलती है, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा यहाँ पे बिल्कुल सी हो जाएगा, ठीक है। लैटिन कविताओं में बिल्कुल याद रखिएगा। कहता है गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग को वाराणसी के पास कितने सोने के सिक्के मिले थे, तो याद रखिएगा 172 दारिश सोने के सिक्के मिले थे, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। कहता है अशोक के फूल शीर्षक निबंध किस लेखक की रचना है, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा यहाँ पे डी हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे ध्यान से देखिए, कहता है नाखूनों को बार बार काटते रहना और अलंकृत करना मनुष्य की किस चेतना का जो है निरूपित करता है, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो पाशविक वृत्ति, ठीक है, यानी पशुता को बताती है, जो आदि मानव का पहले का जो शरीर था उस तरह का बताता है। अनुवर्तिता शब्द का अर्थ क्या होगा, तो याद रखिएगा यहाँ पे राइट आंसर बिल्कुल पीछे पीछे चलना। लेखक गुना करमुले का जन्म किस जिले में हुआ था, तो लेखक जो है गुना करमुले का जो जन्म हुआ था अमरावती जिले में, बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा। बहादुर की उम्र क्या थी, तो याद रखिएगा यहाँ पे 12 से 13 वर्ष, बिल्कुल याद रख लीजिएगा, ठीक है। 12 से 13 वर्ष यहाँ पे क्या हो जाएगा, तब डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 हमारा क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन रामविलास शर्मा की रचना है, तो याद रखिएगा यार जुलाहे, बिल्कुल राइट आंसर भी हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि 1997 ईस्वी में दयावती मोदी जो है कवि शेखर सम्मान किसे प्राप्त हुआ है, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रख लीजिएगा यहाँ पे बिल्कुल ये होगा भीमराव अम्बेडकर की। आगे ध्यान से देखिए, कहता है मछली शीर्षक पाठ में सत्तू क्यों काप रहा था, तो याद रखिएगा डर से काप रहा था, कि बीमारी से काप रहा था, कि यहाँ पे ठंड से काप रहा था, या इनमें से कोई नहीं, तो बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा डर से ठंड से काप रहा था। क्या कर रहा था, ठंड से काप रहा था, बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। कहता है अमरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ है, तो राइट आंसर डुमराव, बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे ध्यान से आप लोग देखिएगा, कहता है बिस्मिल्लाह खां या अमरुद्दीन को रियायज करने कहाँ जाना पड़ता था, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रख लीजिएगा कि पुराना बालाजी का मंदिर में। 21 क्वेश्चन कहता है महात्मा गांधी का जो शादी हुआ है वो कब हुआ है, तो बिल्कुल 1883, राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा। कहता है आध्यात्मिक शिक्षा से मेरा मतलब हृदय की शिक्षा है, यह कथन किसकी है, तो महात्मा गांधी, बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के विरोध अहिंसा का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था, तो याद रखिएगा यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में किया था। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा कौची है, तो अहिंसक प्रतिरोध, बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा। कहता है नायाब शब्द का अर्थ
क्या है, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रख लीजिएगा यहाँ पे अद्भुत राइट आंसर हो जाएगा। कहता है ढ ढ कौन व्यंजन है, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रख लीजिएगा यहाँ पे द्विगुण व्यंजन है। कहता है वे स्वर जिसकी उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं होती है उसे क्या कहते हैं, तो याद रख लीजिएगा बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, ह्रस्व स्वर कहते हैं। द का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो दंत बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा। कहता है कौन चिन्ह लगने का अर्थ है कि व्यंजन में स्वर्ण वर्ण का लुप्त बिल्कुल अभाव है, तो बिल्कुल राइट आंसर बिल्कुल याद रख लीजिएगा यहाँ पे ये कॉमा यहाँ पे हल, ठीक है, हल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है, तो हिंदी में आप लोग याद रख लीजिएगा 5 गो अनुनासिक वर्ण है। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि एक ध्वनि जब दो व्यंजनों के संयुक्त हो जाता है तब वह कौन सा ध्वनि कहलाती है, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा संयुक्त, ठीक है, संयुक्त ध्वनि कहलाती है। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं, तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। कहता है अनभाव का संधि विच्छेद क्या होगा, तो अनभाव का संधि विच्छेद याद रखिएगा अन प्लस अभाव, राइट आंसर बिल्कुल डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध शब्द है, तो निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है, तो बिल्कुल आप लोग याद रख लीजिएगा यहाँ पे 34 का बिल्कुल ए हो जाएगा गणित। आगे ध्यान से देखिए, कहता है निम्नलिखित चिन्हों में से योजक चिन्ह कौन सा है, तो योजक चिन्ह कह रहा है योजक चिन्ह, तो योजक चिन्ह बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा, कहता है द्वंद्व समास में दो पदों के बीच कौन चिन्ह लगाया जाना चाहिए, तो बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा योजक चिन्ह लगाना चाहिए। 36 का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, कहता है अक्टूबर शब्द कौन संज्ञा है, तो अक्टूबर शब्द जो है वो याद रखिएगा व्यक्तिवाचक शब्द संज्ञा है। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि देश शब्द कौन लिंग है, तो देश शब्द जो है वो बिल्कुल याद रखिएगा पुल्लिंग है। ओठ शब्द क्या है, तो वो ओठ जो है ओठ बिल्कुल राइट आंसर ये हो जाएगा तत्सम। आगे आप लोग ध्यान से देखिए, कहता है आयुष्मान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो आयुष्मान के स्त्रीलिंग रूप आयुष्मती हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि बात का बहुवचन क्या होगा, बात का बहुवचन पूछ रहा है तो बात है, राइट आंसर बिल्कुल ये हो जाएगा। आगे ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा, कहता है कि वाक्य से अलग रहने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, तो वाक्य से अलग रहने वाले शब्दों को बिल्कुल पद कहते हैं। कहता है कि अरे श्याम उधर न जा किस कारक का उदाहरण है, तो किस कारक का उदाहरण है, तो राइट आंसर आप सभी लोग याद रख लीजिएगा यहाँ पे संबोध कारक का है। वह शब्द जो संज्ञा के बदले आता है क्या कहलाता है, तो संज्ञा के जो बदले आता है उसे सर्वनाम कहते हैं, राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। कहता है 45 कहता है कि आप भला तो जग भला किस क्रिया का उदाहरण है, तो राइट आंसर बिल्कुल ए हो जाएगा निजवाचक। आगे आप लोग ध्यान से देखिए, कहता है कि मैं घड़ा भरता हूँ बिल्कुल क्रिया किस क्रिया का उदाहरण है, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। वह गाता है किस काल का उदाहरण है, तो वह गाता है बिल्कुल याद रखिएगा वर्तमान काल हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि सामान्यतः शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो समानतः जो शब्द होते हैं वो 7 प्रकार के होते हैं। 49 कहता है किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा यहाँ पे तत्सम कहते हैं। वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं, तो प्रत्यय कहते हैं, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए हम लोग इस वीडियो में केवल इस वीडियो में 50 को ही ऑब्जेक्टिव करेंगे। अगला वीडियो में हम लोग 51 से लेंगे। तो जितने भी न्यू स्टूडेंट हो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।